चुनाव अब कुछ दिन शेष है, कैसी तैयारी है, क्या अपील करेंगे काराकाट के लोगों से? आप एक शिक्षाविद भी हैं, मोदी के आप सिपाही, यहाँ पर बड़ी मजबूती से आप चुनाव भी लड़ रहे हैं सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव तो प्रचार का काम अंतिम चरण में है। जो तैयारी होती है चुनाव के लिए, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब कहीं से कुछ करने की बात नहीं है, सब कुछ हो चुका है। और विशेष रूप से नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए शिक्षा और रोजगार यह बहुत बड़ा इशू है। और इसको लेकर के आगे क्या क्या करना है, इसका भी ब्लूप्रिंट पहले ही से है। और इस बार लोगों का आशीर्वाद मिला तो पहले से जितना काम हुआ है उस वक्त 14 से 19 तक, उसमें कुछ काम पेंडिंग है, उसको करेंगे, फिर नया काम होगा। तो कुल मिला जुला कर लोगों से जो संवाद हुआ है, या बाहर से प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, और लोग भी आ रहे हैं, आज भी कार्यक्रम। कुल मिला जुला करके 70 और 30 की लड़ाई है। 70 एनडीए के पक्ष में और 30 में बाकी लोग हैं। तो इसलिए अब सीधे रिजल्ट का इंतजार करना है, बाकी कुछ नहीं। आप शिक्षाविद हैं, शिक्षा के लिए बड़ा रोड मैप रहा है, आपने बड़ी लड़ाई भी लड़ी है शिक्षा के लिए, क्या अपील करेंगे यूथ बच्चों से? नहीं, सबसे अपील करेंगे या देश हित को ध्यान में रखकर, राज्य हित को ध्यान में रखकर और अपने इलाका के हित को ध्यान में रखकर, साथ ही साथ अपना हित भी ध्यान में रखकर सब लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। यह काम बहुत ही जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी हैं तो शिक्षा भी ठीक आगे होगी, रोजगार का भी मामला है, या देश में जो कुछ भी आवश्यकता है उसके हिसाब से उनका प्रधानमंत्री होना जरूरी है। तो सब लोगों से अपील है, आग्रह है कि सब लोग मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में गैस सिलेंडर छाप पर वोट करें। आरक्षण पे थोड़ा संशय जैसा लोगों के मन में घूम रहा है, 400 पार आएगा तो क्या है? नहीं, कोई देखिए, ये विरोधी लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, उनके पास कोई दूसरा इशू नहीं है। तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, बिल्कुल फालतू की बातें हैं। देखिए, अभी जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत कोई सरकार आ जाए, कुछ भी करे, आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए सब लोग जो आरक्षण चाहते हैं उनको निश्चिंत होकर काम करना चाहिए। कहीं से कोई मामला इस तरह का है ही नहीं। और दूसरा है कि आरक्षण समाप्त होने लगेगा, हम आरक्षण के समर्थक रहे हैं। आरक्षण जो गरीब लोगों को आरक्षण मिलना है, सामाजिक रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सवर्ण समाज के भी 10% EWS के तहत उनको भी आरक्षण मिला, हम उसका भी समर्थन हमने किया है। तो कहीं से अब कोई इसका नुकसान करने लगे तो हम लोग चुप थोड़े बैठेंगे, हम लोग नहीं चुप बैठेंगे। चाहे अति पिछड़ा का हो, पिछड़ा का हो, दलित का हो, या सवर्ण समाज को जो 10% मिला है, इस आरक्षण को समाप्त करने की कोई भी कोशिश करेगा, इस कोशिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। और होना भी नहीं है, झूठ मूठ का ही लोग विरोधी लोग प्रचार करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। सतीश भैया आइए, आइए ना, उधर से क्या कर भैया, एक कलाकार हैं जो आपके साथ मेहनत और इनका दिया थोड़ा सा ले लीजिए, फोटो लीजिए। जैसा कि आपने देखा चुनावी माहौल में घूमते हुए मैंने कोशिश की सुंदर कुशवाहा जी का बयान लिया, और जिसमें भी पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 400 पार भी आती है तो लोगों को तो बिल्कुल कुछ जो है एकदम अस्वस्थ रहना चाहिए कि किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आरक्षण के लिए अगर इस तरह का बातें आती है तो हम चुप नहीं रहेंगे, और कहीं न कहीं लोगों में एक अच्छा मैसेज देने का काम किया कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, आरक्षण के लिए हम काफ़ी संघर्ष करते रहे हैं और करते रहे हैं। ऐसे ही सच्ची को देखने के लिए आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से। मैं सच के सामना से जितेंद्र कुमार की